नमस्कार बच्चों, हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी ब के पाठ कारतूस एकांकी, जिसके लेखक हबीर तनवीर हैं, उसके भाग 2 को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और मूल्य पर प्रश्न किस प्रकार के होते हैं यह भी जानेंगे। बच्चों, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल प्रश्न पत्र में प्रश्न की संरचना पूरी तरह बदल गई है। अब सीबीएसई द्वारा जो प्रश्न पत्र बोर्ड में पूछा जाता है उसके अंतर्गत प्रश्न पुस्तक पर आधारित या पाठ पर आधारित प्रश्न सीधे सीधी भाषा में नहीं होते हैं। वह ज़्यादातर मूल्यपरक प्रश्न होते हैं या उनकी संरचना बदली हुई होती है। उत्तर बेशक आपके पाठ से संबंधित हों, लेकिन प्रश्नों की संरचना भिन्न है। तो उसी संरचना पर आधारित प्रश्नों पर हमने इसमें चर्चा की है। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो के साथ। और चलिए हम जानते हैं, पहले पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं और फिर हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आरंभ करते हैं हम अपना आज का वीडियो। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपने कारतूस पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। और बच्चों, उन प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इन प्रश्नों को जानने से पहले आप इससे पहले मेरे बने वीडियो कारतूस भाग 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कारतूस एकांकी को मैंने पूरी तरह समझाया है और उसमें यह बताया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो उसे यदि आप पहले देख लेंगे तो आपके लिए प्रश्न उत्तर करना और उनको समझना आसान हो जाएगा। तो उसका आई बटन पर आप लिंक देख सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके और आप मेरे किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं हम पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर से। बच्चों, पाठ में पहला प्रश्न है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? अफसाने का अर्थ है किससे। तो इसका उत्तर है, रॉबिन हुड एक बहादुर व्यक्ति था जिसे पकड़ना अत्यंत कठिन था। वह अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। पुलिस की नज़र में वह एक लुटेरा था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। इसी प्रकार वजीर अली की बहादुरी के किस्से भी मशहूर थे। वह अंग्रेज़ों से नफरत करता था और उन्हें हिंदुस्तान से निकालना चाहता था। अंग्रेज़ अफसरों ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह रॉबिन हुड की तरह उनकी पकड़ में नहीं आ पा रहा था। इसलिए वजीर अली की बहादुरी के किस्से सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। प्रश्न 2, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। आसिफ अली की जब तक संतान न थी तब तक सादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना टूट गया। उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी, इसलिए उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो इसका उत्तर है, सादत अली को अवध के तख्त पर अंग्रेज़ों ने बैठाया था। इसके लिए सादत अली ने अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए अंग्रेज़ों को दिए। अवध के नवाब आसिफुद्दौला का पुत्र वजीर अली अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करता था। वह हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल देना चाहता था। इसके लिए उसने अफ़गानिस्तान के बादशाह को भी हिंदुस्तान पर हमला करने का निमंत्रण दिया था। वह टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब के भाई शमशुद्दौला को भी दिल्ली बुला रहा था, जिससे कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ सके। अतः अंग्रेज़ों को वजीर अली एक खतरनाक इंसान लगता था जिसे वे गिरफ्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अवध के तख्त पर सादत अली को बैठा दिया। हमारा चौथा प्रश्न है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की, यानी अपनी सुरक्षा कैसे की? इसका उत्तर है, कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ आ गया। आजमगढ़ के शासकों ने वजीर अली और उनके सैनिकों को अपनी सुरक्षा में घाघरा तक पहुंचा दिया। यहाँ से वह गोरखपुर के जंगलों में छिपकर अपनी हिफाजत कर रहा है और अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो बच्चों, ये प्रश्न 4 का उत्तर हमने बताया। अब आगे हम और प्रश्न देख लेते हैं।
पांचवा प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? इसका उत्तर है, सवार के जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे पता चल गया कि यह सवार वजीर अली था। जिस सवार को वह साधारण सा सिपाही समझ रहा था और उसकी सहायता से वह वजीर अली को गिरफ्तार करने का सपना देख रहा था, वह ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि वजीर अली स्वयं इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला आएगा। कर्नल की नज़रों में वजीर अली बहुत खतरनाक व्यक्ति था। वह उसे मूर्ख बनाकर उससे 10 कारतूस भी ले गया था और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाया। वह जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वहां दल बल सहित खड़ा पड़ा था, वह वहां तक आया भी और फिर भी कर्नल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसी वजह से कर्नल सवार के जाने के बाद हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित। प्रश्न 6, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? इसका उत्तर है, वजीर अली अत्यंत साहसी, वीर, चतुर और स्वाभिमानी व्यक्ति था। अंग्रेज़ों ने उसके चाचा सआदत अली को मिलाकर उसे अवध का शासक बना दिया और आधी संपत्ति हथिया ली। वजीर अली को अंग्रेज़ों ने रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था और उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा देना तय किया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलवाया। वजीर अली वहां जाना नहीं चाहता था। कंपनी का वकील भी बनारस में रहता था। वजीर अली जब कंपनी के वकील के पास अपनी शिकायत लेकर गया तो वकील ने उसकी बात न सुनकर उसे खरी खोटी सुना दी। स्वाभिमानी वजीर अली को यह बात अपमानजनक लगी। अपने अपमान और अंग्रेज़ों के प्रति घृणा के कारण उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे जो हमने पाठ्य पुस्तक से लिए। अभी इसके पश्चात हम कुछ मूल्यपरक प्रश्न या बोर्ड की प्रश्न जिस तरह से बनाए जाते हैं या जिस तरह से आपको बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी संरचना पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर से हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे कुछ मूल्यपरक प्रश्न इस प्रकार हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, यदि आपको अपने देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने का अवसर प्राप्त हो तो आप क्या करना चाहेंगे? वजीर अली के चरित्र को ध्यान में रखकर उत्तर लिखिए। बच्चों, इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएं तो पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। आपसे जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी के उत्तर आप लिख कर आएंगे। और दूसरी बात यह कि ये इस तरह के उत्तर मुक्त उत्तर होते हैं जिसमें आपकी राय मांगी जाती है। जो मूल्यपरक प्रश्न होते हैं या आपकी राय जिसमें मांगी जाए तो उस तरह के उत्तर मुक्त उत्तर माने जाते हैं, जिसमें अगर विद्यार्थी कोई भी उत्तर लिखता है लेकिन पूरे लॉजिक के साथ पूरे तर्क देकर उत्तर लिखता है तो उसको पूरे अंक दिए जाते हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी वहाँ पर वर्तनी संबंधी त्रुटि ना हो और आपके जो वाक्य संरचना है वो सही बनी हो, उचित हो। तो इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह मुक्त उत्तर है, आपकी अपनी राय है। इसमें एग्जामिनर की अपनी कोई राय नहीं होती है। इसमें विद्यार्थी जो भी उत्तर लिखता है अपने लॉजिक के साथ, तर्क के साथ लिखता है तो उसको अंक दिए जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, वजीर अली के स्थान पर यदि आप होते और आपको कलकत्ता बुलाया जाता तो आप क्या करते? वजीर अली ने जो किया, क्या आप उससे सहमत हैं या आप उससे कितना सहमत हैं? तीसरा प्रश्न है, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? क्या वजीर अली एक सच्चा देशभक्त था? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? पहले आपने ये बताना है कि आपकी नज़रों में देशभक्ति है क्या। फिर आपने बताना है क्या वजीर अली एक सच्चा देशभक्त था। अगर आप कहते हैं हाँ तो आपको फिर तर्क देना पड़ेगा, आपको लॉजिक देकर स्पष्ट करना पड़ेगा कि कैसे वो सच्चा देशभक्त था। इसमें आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक ऐसा पाठ है जिसमें एक वीर योद्धा की जांबाजी का वर्णन किया गया है। जांबाजी का मैंने अर्थ बताया था, जान की बाजी लगाने वाला बहादुर व्यक्ति। योद्धा का नाम बताते हुए उसकी जांबाजी का किस्सा अपने शब्दों में लिखिए। बेटा, सब कुछ आपके पाठ पर आधारित है लेकिन उसकी भाषा बदल गई है, प्रश्न की संरचना बदल गई है, भाषा बदल गई है। तो आपने संरचना को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर देना है और जहां आपका उत्तर मांगा जा रहा है तो वहां आप अपने विचार खुलकर प्रकट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सादत अली का अंग्रेज़ों को अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए नगद देना आपकी दृष्टि में कितना उचित है? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। क्या वर्तमान समय में इस तरह के चरित्र देखने को मिलते हैं?
तो यह प्रश्न भी आप ध्यान से देखिए। सादत अली का आपको पता है कि सादत अली ने अवध की गद्दी हथियाने के लिए अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए नगद अंग्रेज़ों को दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि वह सही था उसका यह सब करना? और इसको अपने लॉजिक के साथ, अपने तर्क के साथ उत्तर लिखना है। और क्या वर्तमान समय में यानी आज के समय में इस तरह के चरित्र आपको देखने को मिलते हैं? यदि हाँ तो उनके बारे में बताइए। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में रॉबिन हुड जैसे पात्र की आवश्यकता है या वजीर अली जैसे पात्र की? क्यों? अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों एक एक प्रश्न ध्यान से सुनिए। मैंने बताया है कि ये नई प्रश्न संरचना के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। बोर्ड का अगर आप सैम्पल पेपर देखें जो इस साल 2022-23 के लिए रिलीज़ हुआ है, तो उसमें सभी प्रश्न लगभग इसी तरह की संरचना पर आधारित हैं। तो ये आपकी बहुत फ़ायदे के लिए है, बहुत लाभकारी होंगे ये प्रश्न। इन प्रश्नों के प्रारूप से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में यानी आज के समय में रॉबिन हुड जैसे पात्र की आवश्यकता है या वजीर अली जैसे चरित्र की? और अगर आप इसमें से जो भी उत्तर लिखते हैं तो आपको बताना होगा कि क्यों ऐसे पात्र की आवश्यकता है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। और हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि कारतूस एकांकी का मंचन आपके विद्यालय में किया जा रहा है और आपको उसमें भाग लेने का अवसर मिले तो आप कौन सा चरित्र निभाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी सारे प्रश्न हो गए हैं आपको समझने के लिए। बाकी इससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा इसी तरह की होगी। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए गए हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न और आप स्वयं भी बना सकते हैं पाठ को पढ़कर। तो आप ध्यान रखिए कि सीधे सीधे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि वजीर अली कौन था, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। अगर पूछे भी जाते हैं तो आपको वो उत्तर तो पता ही हैं, क्योंकि आपने पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा है और हम इसमें डिस्कस भी कर रहे हैं। बाकी इस तरह के प्रश्न अगर आप करके जाएंगे तो आप खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब हम फिर से अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ले लेते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? इसका उत्तर है, लेफ्टिनेंट को वजीर अली की बहादुरी के कुछ किस्से पता थे। कर्नल से बातचीत करने पर उसे वजीर अली की हिंदुस्तान की आज़ादी के संबंध में नीतियों के बारे में पता चलता है, यानी योजना के बारे में पता चलता है। वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। टीपू सुल्तान और बंगाल के रिश्ते के भाई शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान के बादशाह को हमले की दावत दी थी। इन घटना चक्रों को जानने के बाद लेफ्टिनेंट को लगता है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में विद्रोह की एक लहर दौड़ गई है। प्रश्न 8, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? इसका उत्तर है, सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जांबाज सिपाही था। जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार बिना किसी सिपाही के जांबाज वजीर अली अकेला ही अंग्रेजी खेमे में आ पहुंचा। खेमे का अर्थ होता है बच्चों टेंट, कैंप जो लगाया हुआ था अंग्रेज़ों ने, उसे खेमा कहते हैं। कर्नल और लेफ्टिनेंट ने समझा कि ये सवार उनके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है, इसलिए उसे मिलने की आज्ञा दी गई। सवार ने आते ही एकांत की मांग की, क्योंकि वह एकांत में कर्नल को वजीर अली के विषय में बताना चाहता था। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। उसने ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे वह भी वजीर अली के खिलाफ है। फिर उसने कुछ कारतूसों की मांग की। कर्नल ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे दिए। इस प्रकार वजीर अली स्वयं ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहा। हमारा अगला प्रश्न है, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वजीर अली निसंदेह मतलब कोई डाउट ही नहीं है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह बहादुर, साहसी एवं चतुर सिपाही था, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहा था। जब से अवध की सत्ता से वह बेदखल हुआ, बेदखल बच्चों, बेदखल का अर्थ है अवध की सत्ता जब उससे छीनी गई, तब से उसके मन में अपना लक्ष्य यानी अवध का शासन पुनः पाने और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की भावना और तेज़ हो गई थी। अंग्रेज़ों ने उसके चाचा सादत अली को शासक बनाकर उसे बनारस भेज दिया। जब बनारस से उसे कोलकाता बुलाया गया तो उसने कंपनी के वकील से शिकायत की। कंपनी के वकील द्वारा बात अनसुनी करने पर उसकी हत्या कर दी और गोरखपुर के जंगलों में आकर छिपकर रहने लगा। यहाँ उसे पकड़ने के लिए जब कर्नल ने खेमा लगाया तो वजीर अली ने साहस और जांबाजी दिखाते हुए कर्नल से 10 कारतूस ही नहीं लिए, बल्कि अपना नाम बताते हुए उसकी जान बख्शने की बात कहकर वापस चला गया।
वज़ीर अली के ऐसे कारनामों से पता चलता है कि वह सचमुच ही जांबाज सिपाही था। तो बच्चों, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपके सामने उत्तर है, आप इन उत्तरों को अपनी शब्दावली में लिख सकते हैं। अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। वज़ीर अली का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो वज़ीर अली के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप इस तरह से पॉइंट बनाकर विशेषताएं लिखेंगे, उनको आप, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अधिक रंगीन इंक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, 2 इंक यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं लाल से हेडिंग है। पहली विशेषता है स्वाभिमानी। वज़ीर अली अत्यंत स्वाभिमानी था। जब उसे अवध के नवाब के पद से हटा दिया गया तो कंपनी के गवर्नर ने उसे कलकत्ता बुलाया, लेकिन वह वहाँ नहीं गया। वह कंपनी के वकील की बातें सुनकर चुप नहीं रहता और उसका कत्ल कर देता है। तो ये उसकी स्वाभिमान था कि जहाँ पर उसका अपमान हो रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वह अपने अपमान को नहीं सह पाता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत प्यारी है, तो वह गुस्से में आकर वकील का कत्ल कर देता है। दूसरी विशेषता है साहसी और हिम्मती। उसमें अपार हिम्मत थी। उसे मालूम था कि कंपनी उसकी जान के पीछे पड़ी है, लेकिन उसका अफगान व नेपाल से सहायता लेकर फिर से अवध की नवाबी प्राप्त करने का प्रयास सचमुच उसके हिम्मती होने को प्रमाणित करता है। तीसरी विशेषता है जांबाज। वज़ीर अली जांबाज सिपाही था। वह मौत से नहीं डरता, वह खतरों से खेलता है। वह कंपनी के वकील का कत्ल उसके पास जाकर करता है। अंग्रेज़ी खेमे में जाकर कर्नल से कारतूस लेने में सफलता प्राप्त करना उसके जांबाज होने की निशानी है। नीति कुशल। वज़ीर अली नीति कुशल था। वह अंग्रेज़ों की फ़ौज को चकमा देने में कामयाब रहता है। वह अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देता है। वह किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। और अंतिम विशेषता है देशभक्त। वज़ीर अली देशभक्त था। वह हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के प्रयास में जुट जाता है। उसे अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। तो बच्चों, ये हमने अभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और कुछ हमने बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को के एक नई संरचना के आधार पर बुने प्रश्न आपसे यहाँ डिस्कस किए। अब हम पाठ में आए कुछ मुहावरों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुहावरे भी आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो इस पाठ में कौन कौन से मुहावरे हैं वो देख लेते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। फिर है काम तमाम कर देना, यानी मार देना या पूरी तरह नष्ट कर देना। कूट कूट कर भरना, यानी अच्छी तरह समझाना। जान बख्शना, जीवन दान देना। 2-2 हाथ करना, यानी सामने वाले से मुकाबला करना। नींद हराम करना, यानी पूरी तरह से चैन छीन लेना। हक्का बक्का रह जाना, हैरान हो जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। और हाथ ना आना यानी पकड़े ना जाना, जैसे कि हमारा घुड़सवार वज़ीर अली हाथ नहीं आ रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी देख लेते हैं, जिनके उत्तर आप अब तक समझ गए होंगे, जान गए होंगे, क्योंकि आपने कारतूस पाठ भी पढ़ लिया है और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी देख लिए हैं। तो ये कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं खोजने हैं। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत किस किसने दी और क्यों? प्रश्न 2, वज़ीर अली कौन था? सादत अली से उसका क्या संबंध था? प्रश्न 3, वज़ीर अली के मन में अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत क्यों थी? प्रश्न 4, जंगल में किसने खेमा लगाया हुआ था और क्यों? प्रश्न 5, वज़ीर अली आजमगढ़ के जंगलों में क्यों भटक रहा था? प्रश्न 6, कारतूस एकांकी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? प्रश्न 7, वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? प्रश्न 8, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? प्रश्न 9, सवार ने यह क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? और प्रश्न 10, वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास किस लिए गया था? तो बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको कारतूस पाठ से संबंधित सभी तरह के प्रश्न और साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना, यानी नई संरचना पर आधारित प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। और ये अतिरिक्त प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। तो बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो था, और मेरे वीडियो को
लाइक करने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ। बहुत जल्द ही मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, औरों को भी प्रसन्न रखिए। और हाँ, अपनी परीक्षा की तैयारी तो निरंतर करते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।